वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 2 अगस्त 2021। देखेंगे 1 और 2 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास आज का और कल का काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि मैं अपने किसी ज़रूरी काम से बाहर आउट ऑफ स्टेट था। तो अभी आकर आप लोग के लिए क्लास ये एब्सेंट ना हो, अभी मैं लेट से ही अपलोड कर रहा हूँ, अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली इन विच कंट्री द फर्स्ट गुड्स ट्रेन हैज़ बीन रन बाय द इंडियन रेलवे। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा किस देश में पहली मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई है? तो सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के दमदीन स्टेशन से पहली मालगाड़ी स्टोन चिप्स लेकर इसके साथ बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया। और बांग्लादेश से में गई है तो उसके बारे में देखते हैं। पहले बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। अब चलिए रेलवे की बात हुई है तो रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत में। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। अभी रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। तो ये रहे रेलवे से सभी बार बार रिपीट होने वाले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको परीक्षा उपयोगी रहेंगे। बांग्लादेश के बारे में भी हो गया। अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ये सभी बाकी ऑप्शन कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में करंट अफेयर से रिलेटेड रहे हैं। तो फिलीपींस क्यों न्यूज में रहा है? तो ये हाल ही में गोल्डन राइस का व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और करेंसी वहाँ मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो। नीदरलैंड भी न्यूज में रहा है। ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन यहाँ हुआ है। तो पहला शब्द लगा है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है? 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन जो जनता के लिए भी खोल दिया गया है, ये हुआ है नीदरलैंड में। चलिए नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में वैसे, और ये 12 मीटर लंबा है। चलिए चाइना भी न्यूज में रहा है। हाल ही में विश्व की सबसे तेज मैगलेब ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो चाइना के द्वारा किया गया है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, वहाँ राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और वहाँ करेंसी मुद्रा क्या है? युआन या रेनमिनबी। तो देखिए ये सब फैक्ट्स हमको ऑलरेडी पहले से ही याद है। इसी तरह से आपको याद रहना जरूरी है, जो कि एग्जाम्स में आपको सबसे आगे रखने में सहयोग करेगा। तो इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट्स मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया गया है? भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ है। कौन सा? कॉर्पेट 2021 ये नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। और कॉर्पेट नौसैनिक का ये 36वां संस्करण है। ये संस्करण भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस पर ध्यान देंगे। और कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास का आयोजन इस बार हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है। नौसैनिक अभ्यास है ये। तो इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं, भारतीय नौसेना के बारे में। स्थापना इसका 26 जनवरी 1950 को। नौसेना प्रमुख अभी कौन है? करमबीर सिंह हैं। और नौसेना उप प्रमुख कौन है? एडमिरल रवनीत सिंह, और ये हाल ही में बनाए गए हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। तो ये सब रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये कोई ना कोई अभ्यास है, वार एक्सरसाइज अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न है। तो बाकी ऑप्शन भी मैं उसी से, और वो भी करंट न्यूज से रिलेटेड रखा हूँ, जो हाल फिलहाल में आप इसको पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो जाएगा। चलिए TTX 2021 ये क्या है? तो ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए एक अभ्यास किया गया था, संयुक्त अभ्यास, वही है TTX 2021।
चलिए पासेक्स, ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास हाल ही में हुआ है अरब सागर में। तो पासेक्स भारत और इंडोनेशिया। ये डस्टलिक 2 ये क्या है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था हाल ही में, उसी का नाम है डस्टलिक 2। तो सभी चीज़ ये, और इसका आयोजन उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो इस प्रश्न से भी आपको उम्मीद करता हूँ ये सब पसंद आए होंगी। चलिए अगला है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। तो सही जवाब है आशा भोसले को। हिंदी सिनेमा में महान पार्श्व गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया है। और महाराष्ट्र सरकार की ये पुरस्कार है, देखते हैं उसके बारे में। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। बाकी ऑप्शन देखिए, वैदेही डोंगरे क्यों न्यूज में रही हैं, तो ये हाल ही में मिस इंडिया यूएसए का ताज इनको पहनाया गया है, वैदेही डोंगरे। और ये 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे मिशिगन, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, यूएसए में है, तो उसी के निवासी हैं ये। काजल चक्रवर्ती को हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये कौन है काजल चक्रवर्ती, तो ICAR, इसको लिखित रूप में पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर आएगा। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का देखिए यहाँ है, काजल चक्रवर्ती इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इसी में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में प्रधान वैज्ञानिक हैं। और कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हाल ही में अपना 93वां स्थापना दिवस इसी 16 जुलाई को मनाया है। तो ये रहे इससे संबंधित फैक्ट। चलिए पायल कपड़िया, ये भी न्यूज में रही हैं, क्यों, तो इनको हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में, ये एक वैसे भारतीय निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, इन्हीं को कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में OLD और अर्थात एक और नाम से जानते हैं गोल्डन आई का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी ऑप्शन हैं, तो ध्यान से रखेंगे इसको। चलिए अगला है, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना लॉन्च किया है, ये किया है HDFC बैंक ने। दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के नकदी की कमी जैसी समस्या को दूर करने के लिए HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च किया है। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है, और इसका मोटो है, टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बाकी ऑप्शन देखिए, एक्सिस बैंक भी हाल ही में न्यूज में रहा है। ये भारतीय सेना को सर्विस सैलरी पैकेज प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक ने एक पहल का शुरुआत किया था, क्या नाम उसका, पावर सैल्यूट नामक पहल एक शुरुआत किया है एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के सैलरी पैकेज सर्विस सैलरी पैकेज प्रदान करने के लिए। ICICI बैंक, ये इस बैंक के द्वारा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एक इसने भी सुविधा लॉन्च किया है, क्या नाम है उसका, तो सैल्यूट डॉक्टर्स, ये शुरू किया है ICICI बैंक ने। SBI हाल ही में भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन किसने शुरू किया है, तो SBI ने। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन SBI ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। सही जवाब है गुइडो बेलिडो। पेरू के हाल ही में राष्ट्रपति भी नियुक्त किए गए हैं और अब प्रधानमंत्री भी नए नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं। तो प्रधानमंत्री चुने गए हैं गुइडो बेलिडो, और राष्ट्रपति यहाँ है देखिए पेड्रो कैस्टिलो, ये भी नए बनाए गए हैं। पेरू के बारे में और देखते हैं, राजधानी लीमा है, करेंसी सोल है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं, नजीब मिकाती, ये भी किसी न किसी देश के हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए होंगे, क्योंकि प्रश्न से संबंधित ही लेटेस्ट ऑप्शंस मैं रखता हूँ, न्यूज से संबंधित, मालूम है आपको। नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में चुने गए हैं। नजीब मिकाती किस देश के, लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में। और एरियल हेनरी, ये हैती के नए प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। एरियल हेनरी हैती के प्रधानमंत्री। शेर बहादुर देउबा, ये तो सबको याद होना चाहिए, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं, शेर बहादुर देउबा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा यही हो गए। और राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। चलिए और देखते हैं, और करेंसी मुद्रा है नेपाल का नेपाली रुपया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया, तो ये 1 अगस्त को मनाया गया है। 1 अगस्त को ही 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के अवसर पर ये प्रत्येक वर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये विभाग आता है अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत। तो कौन है अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं।
चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 30 जुलाई को क्या हुआ? हाल ही में 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया गया है 30 जुलाई को। आइए इसके बारे में कुछ लिखित रूप में देखते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। छठा प्रश्न है 30 जुलाई को देखिए विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया गया है 30 जुलाई को। थीम क्या था इस बार इसका? तो विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे इसका थीम है। विश्व भर में हो रहे मानव तस्करी को रोकने तथा मानव तस्करी के शिकार लोगों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहल पर ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लेते हैं। स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है और सेक्रेटरी जनरल महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। तो न्यू अपॉइंटमेंट ही इसको समझें क्योंकि इसको पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। 29 जुलाई को क्या हुआ? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। आइए इसके बारे में भी देखते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। थीम क्या है इसका इस बार? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स थीम पूछा जाता है परीक्षा में, तो ध्यान देंगे। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और चलिए बाकी सब ये ऑप्शन PDF में भी आप पढ़ सकते हैं, आसान है। 27 जुलाई को क्या मनाया गया? तो इसी दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, रेजिंग डे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। किस दिन? 27 जुलाई को। और CRPF के बारे में भी जान लेते हैं। CRPF का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना CRPF का कब हुआ? 27 जुलाई 1939 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल अभी इसके कौन है? कुलदीप सिंह हैं। तो ये सब फैक्ट्स इसमें मिले। दोस्तों आज क्लास काफ़ी लेट से अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं था नहीं स्टूडियो में, आउट ऑफ स्टेट था यहाँ से। तो आने के जस्ट बाद मैं काफ़ी जल्दी कोशिश किया हूँ न्यूज़ कलेक्ट करके फिर से उसको ये वीडियो फॉर्म में MCQ फॉर्म में करके लाना। तो मैं काफ़ी इसमें समय लगता है, फिर भी बहुत जल्दी किया हूँ। तो 6 क्वेश्चन इसमें मैं MCQ फॉर्म में किया हूँ, बाकी अभी बहुत प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण हैं। इसको मैं हम लोग वन लाइनर फॉर्म में फटाफट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही देख लेते हैं, तो आप बने रहिए। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया 31 जुलाई को। दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में लगे रेंजर्स के द्वारा किए गए सराहनीय सेवा और उनके द्वारा दिए गए बलिदान की याद में ये दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व रेंजर दिवस। चलिए अगला है, हाल ही में किस शिक्षा वित्त पोषण कंपनी को RBI ने NBFC के रूप में काम करने का लाइसेंस प्रदान कर दिया है? तो वो कंपनी है ज्ञान धन। NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होता है इसका मतलब। और ज्ञान धन भारत का पहला ऐसा शिक्षा वित्त पोषण मंच है जिसे RBI ने NBFC का लाइसेंस प्रदान किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ये। और इस कंपनी के द्वारा 2022 तक 650 करोड़ रुपए शिक्षा ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। और इसके राज्यपाल गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें क्रम के हैं। और इसमें RBI में 4 उप गवर्नर होते हैं अर्थात डिप्यूटी गवर्नर। पहले हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव और T रवि शंकर। तो ये रहे इतने फैक्ट्स इसमें। अगला है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नामित किया गया है, चुना गया है? तो साइरस पूनावाला। कौन है ये? तो सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला। इन्हीं को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि अर्थात डेथ एनिवर्सरी जिसे कह सकते हैं पर प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये छोटा सा है ये लेकिन इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला है, भारत सरकार ने तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों में कितने प्रतिशत FDI की अनुमति दे दी है अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों में 100% FDI की सीमा कर दी है भारत सरकार ने। वेरी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वालों के लिए, ये करने के लिए भी है। चलिए अगला है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उप प्रमुख के रूप में इसमें तो एक ठो यहाँ ऑलरेडी है। अच्छा मैं इसको देख लूँगा, लेकिन ये न्यूज़ में मैं द हिंदू में से देखा हूँ। इसको मैं ये क्यों हो गए फिर तो इसको क्लियर किया जाएगा। तो न्यूज़ था ये, वैसे लेटेस्ट में ही है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल SN घोरमड़े
कार्यभार इन्होंने अपना संभाला है। इंडियन नेवी के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। कहाँ है ये? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वहीं पे पहली बार का मतलब इससे है कि गुजरात के गांधीनगर में गुजरात में पहली बार ये डिफेंस एक्सपो 2022 में होगा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली, बेंगलोर ऐसे जगहों पर ये सब डिफेंस एक्सपो हो चुकी हैं, लेकिन गुजरात में पहली बार ये गांधीनगर में 2022 में आयोजित किया जाएगा अगले साल। थीम इस बार इसका क्या रखा गया है? इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। गुजरात में हो रहा है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए अगला है। हाल ही में किसे भारत बिल पे, जिसको BBPS भी बोलते हैं, देखिए यहाँ भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसके CEO नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी इससे पहले कई बड़े बड़े कंपनियों में जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, सिटी बैंक, सैमसंग एंड PU जैसी कंपनियों में उच्च पदों पर कार्य कर चुकी हैं। और यह बिल भुगतान प्रणाली अर्थात BBPS भारत की एक समन्वित बिल भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को एक सुविधाजनक तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के बिल, फीस आदि का भुगतान एक ही स्थान पर करने का सुविधा कराती है। चलिए अगला है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्षता दिया गया है? ये अपने देश भारत को दिया गया है। 1 अगस्त इसी 2021 से अगले 1 महीने के लिए UNSC का अध्यक्षता भारत को मिला है। और वैसे वर्तमान में भारत जो है 1 जनवरी 2021 से अगले 2 साल के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य भी है UNSC, और ये यूनाइटेड में और मुख्यालय न्यूयॉर्क है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे है, देखते हैं। हाल ही में पशुधन व्यापार मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पिछले क्लास में मैंने इसको कराया है, उम्मीद करता हूँ अब तक इसमें याद होगा ही। तो इसका सही जवाब लोग कमेंट बॉक्स में क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं, इसका भी कमेंट में अपना जरूर दें। लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, नोटिफिकेशन आपसे पहले आपको मिले। अगले क्लास में तब तक के लिए रहा।